दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और आप लोगों को बड़ी खुशी होगी कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कतर में जो नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को फांसी की सजा दी गई थी, उस पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। भारतीय युद्ध पोतों पर तैनात कर रहे हैं पूर्व सैनिक। 1 साल से ज्यादा समय से कैद में पूर्व नौसैनिक कानूनी सहायता देना रखेंगे जारी। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आगे मेरी आने वाली वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत शानदार होने वाली है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कतर में नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुना दी जाने के मामले में भारत को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। कतर की अदालत ने पूर्व 8 नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सजा में फांसी पर रोक लगा दी है। इन सभी की सजा को कम कर दिया गया है। इससे विदेश मंत्रालय और नेवी के अधिकारियों के परिजनों को एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। कतर में नेवी के जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी, वे सभी वहां अल दहरा कंपनी में काम करते थे। कतर की अदालत ने अक्टूबर माह में इन सभी को मौत की सजा सुनाई थी। तब से ही विदेश मंत्रालय लगातार इन पूर्व अधिकारियों की मदद करने में जुटा हुआ था और मामले पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी। पिछले माह की विदेश मंत्रालय को इन पूर्व अधिकारियों तक काउंसलर पहुंचाने की कोशिशें की जा रही थी। इसके बाद इस मामले में दोबारा अपील की गई थी। कतर में नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों की सजा कम किए जाने पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हमने देहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के फैसले पर गौर किया है। इसमें सामने आया है कि सभी की सजा कम कर दी गई है। इस मामले में कोर्ट के विस्तृत फैसले का इंतजार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी भी वहां अफसरों के परिवार के साथ उपस्थित थे। विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया है कि वह कतर में सजा पाने वाले सभी 8 पूर्व नौसैनिक अफसरों को सहायता देना जारी रखेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि हम इस मामले में शुरुआत से ही पूर्व अफसरों के साथ खड़े हैं और आगे भी हम उनके साथ काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। कतर के अधिकारियों के साथ भी इस मामले में लगातार बैठकें की जा रही हैं। कतर में जिन 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा में राहत दी गई है, वह पिछले 1 साल से ज्यादा समय से कैद है। इन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कतर की ओर से कभी ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि आखिर इन पूर्व अधिकारियों पर आरोप क्या थे। कई बार भारत की ओर से इन्हें छोड़ने की अपील की गई, लेकिन हर बार कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 26 अक्टूबर को कोर्ट ने इस सभी को मौत की सजा सुना दी थी। इस फैसले पर खुद विदेश मंत्रालय ने हैरानी जताई थी और कतर के अधिकारियों के सामने इस मामले को उठाने का आश्वासन दिया था। भारत सरकार इन पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद से लगातार इनकी रिहाई की कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही थी। इस मामले में कतर के प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भी उठाया गया था सवाल। यह सभी कतर की अल दहरा कंपनी में काम कर रहे थे, जो एक प्राइवेट कंपनी है। यह कंपनी कतर की सेना को प्रशिक्षित करती है। बताया जाता है कि ये सभी 8 पूर्व अफसर भारत के अलग अलग युद्ध पोतों पर तैनात रह चुके हैं।